आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसकी लंबाई 10 मीटर है और उसके बीचों बीच एक पॉइंट लोड 16 किलो न्यूटन का लगा हुआ है। तो इसके लिए SFD BMD यानी कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक, देखिए ये बीम है जिसका लेंथ 10 मीटर है, इसके बीचों बीच मीन्स यहाँ से 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। एक 60 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने से पहले या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से पहले हम पहले चूंकि लोड लग रहा है तो दोनों साइड में रिएक्शन डेवलप होगा। यहाँ पे RA होगा और यहाँ पे होगा RB। RA और RB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो पहले क्या होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, RA और RB, दोनों को हम प्लस कर लेंगे। RA प्लस RB इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है सबसे A, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे। ठीक है, टेकिंग मोमेंट अबाउट A, टेकिंग मोमेंट अबाउट इट। जब किसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं उसी पॉइंट पे तो वैल्यू 0 आती है। तो इस पे जो है फोर्स RA लग रहा है ऊपर की तरफ और उसी पॉइंट पे लेना है तो RA इंटू 0 हो जाएगा। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो RA हो गया, डिस्टेंस क्योंकि इसी पॉइंट पे लेना है तो 0 हो जाएगा। फिर राइट साइड में हम देखते हैं यहां से यहां तक कोई लोड नहीं है। अब C पे लोड है 16 किलो न्यूटन का। तो इसके अबाउट ये जो 16 किलो न्यूटन वाला लोड है वो नीचे लगा हुआ है। तो इसके अबाउट अगर हम इमेजिन करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम क्या लेंगे, क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। ठीक, तो माइनस हो जाएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस 16 इंटू 5, 16 इंटू 5। फिर यहां से इधर गए तो यहां से यहां तक तो कोई लोड नहीं है और यहाँ पे एक लोड है, मतलब रिएक्शन है RB। ठीक, क्योंकि इसके अबाउट जो ये वाला RB वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना, RB इंटू टोटल डिस्टेंस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 0 माइनस 80 प्लस 10 RB इज इक्वल टू 0। 10 RB इज इक्वल टू 80, दैट इज RB इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। RB 8 किलो न्यूटन आ गया। इस RB की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो RA की वैल्यू भी 8 किलो न्यूटन आएगा। सो फ्रॉम 1 RA इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन। RA RB की वैल्यू 8 किलो न्यूटन ही आएगी। अब यहाँ पे वैल्यू हम लिख देंगे, RA इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन एंड RB इज इक्वल टू आल्सो 8 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए पहले हम एक डेटम लाइन लेंगे इसी बीम के जस्ट नीचे। कुछ लोग कहीं और भी लेते हैं, साइड में ले लेते हैं, लेकिन इसके नीचे इसलिए लेना है आपको क्योंकि डायग्राम एग्जैक्टली आप सही बना सकें, मेजरमेंट से बना सकें। क्योंकि बीम के जस्ट नीचे लेंगे तो उसी लेंथ के बराबर आसानी से आप डेटम लाइन ले सकते हैं। ये डेटम लाइन हो गया A डैश B डैश, इट इज डेटम लाइन फॉर शियर फोर्स डायग्राम SFD। अब देखेंगे सबसे राइट साइड में कौन सा पॉइंट है, तो B पॉइंट है। इस B पे एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन RB। रिएक्शन भी तो एक फोर्स होता है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू है प्लस 8 किलो न्यूटन। तो प्लस 8 किलो न्यूटन मतलब ऊपर की तरफ। अब स्केल हम ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर SFD। फॉर SFD हम ले लेंगे लेट
4 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम स्केल ले लेंगे। देन 8 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब स्केल लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम ले लेंगे यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे, दैट इज 8 किलो न्यूटन हो जाएगा, मीन्स 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है shear फोर्स एट B इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन प्लस 8 किलो न्यूटन। ठीक, अब यही shear फोर्स, चूंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई लोड नहीं है, तो हमने आपको इससे पहले एक ट्रिक बताया था जिसमें बताया था कि जहाँ पे नो लोड रहता है वहाँ पे SFD कांस्टेंट लाइन आता है, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आता है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पहले वो भी जाके आप देख लीजिएगा, फिर ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ पाएगा। इसके लिए कोई इक्वेशन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के थ्रू आप जानिए, आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब एक B से C तक कोई लोड नहीं है तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन या कांस्टेंट लाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे shear फोर्स B टू C इज इक्वल टू 8 किलो न्यूटन, मतलब C से जस्ट पहले तक 8 किलो न्यूटन तक रहेगा, लेकिन shear फोर्स एट C इज इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि हम 8 किलो न्यूटन यहाँ तक आए थे, अब C पे लोड नीचे की तरफ 16 किलो न्यूटन लग रहा है, तो यहाँ पे shear फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, shear फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। कितनी चेंज होगी? 8 हम आए थे और चूंकि लोड नीचे लग रहा है तो -16 हो जाएगा, 8 - 16 इज इक्वल टू -8 किलो न्यूटन। -8 मतलब क्या होता है? डेटम लाइन से नीचे। आप ये भी जान लीजिए कि डेटम लाइन से ऊपर पॉजिटिव हम चिन्ह लेते हैं और डेटम लाइन से नीचे निगेटिव लेते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो चूंकि -8 किलो न्यूटन आया तो 8 किलो न्यूटन पॉजिटिव ये हो गया, फिर यहाँ से फिर 8 किलो न्यूटन, चूंकि स्केल से 4 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 8 किलो न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो ये भी हम ले लेंगे, हो जाएगा 8 किलो न्यूटन। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक shear फोर्स C2A इक्वल टू हो जाएगा -8 किलो न्यूटन। ये 8 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं क्योंकि डेटम लाइन से नीचे है तो ऑटोमेटिक वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक shear फोर्स 8 किलो न्यूटन रहेगा। अब shear फोर्स एट A इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, अब देखिए जो shear फोर्स आपका आया है C से A पर जो shear फोर्स आया है उसकी वैल्यू RA के बराबर आना चाहिए, उसकी वैल्यू RA के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर इसके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि साइन जो है निगेटिव ही आएगा क्योंकि डेटम लाइन से नीचे वो आ रहा है, तो हमारा सही है डायग्राम। अगर इसके RA के बराबर नहीं आ रहा है तो डायग्राम हमारा गलत है, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो shear फोर्स एग्जैक्टली ऑन A जो हो जाएगा वो हो जाएगा -8 प्लस RA इज इक्वल टू -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इस नाते इसको यहाँ से मिला देंगे, पैक कर देंगे। अब थोड़ा सा इसको हैचिंग कर देंगे, shear फोर्स डायग्राम को हम हैचिंग कर देंगे। ये हो जाएगा SFD। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग से हम स्केल लेंगे। ये shear फोर्स डायग्राम वाला स्केल यहाँ पे यूज नहीं होगा। फॉर BMD बेंडिंग मोमेंट क्या, देखिए जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है उसके दोनों एंड पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो बेंडिंग, पहले हम राइट साइड में हम चलेंगे, B पॉइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए RB इक्वल टू 8 आया, अब यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, RB इंटू ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा। RB
इंटू 5 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हमने बताया था आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड पे बेंडिंग मोमेंट 0 आता है, लेकिन कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, इसके अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आर बी इंटू 10, फिर इसके बाद ये क्लॉकवाइज है माइनस 16 इंटू 5, आर बी की वैल्यू है 8 इंटू 10 माइनस 80 माइनस 80 इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है, तो हम स्केल अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग ले लेंगे हम, चूंकि जो ये आपका आया है 640 किलो न्यूटन मीटर, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, बीचों बीच आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। दोनों चूंकि दोनों एंड्स पे 0 होगा, इसलिए तो मैक्सिमम यही तो होगा भाई। ठीक, तो स्केल ले लेंगे, स्केल फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ले लेंगे आपको 20 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 20 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए अलग से हम डेटल लाइन बनाएंगे, ये जस्ट इसके नीचे ही बनाएंगे। ये चूंकि ए डैश बी डैश है, ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। अब हम चलेंगे राइट साइड में, बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0 और ए पॉइंट पे भी क्या है 0 ही आएगा, तो 0 है। अब सी पे कितना है, सी पे बेंडिंग मोमेंट जो आया है वो आया है 40 किलो न्यूटन मीटर। अब स्केल से चूंकि 20 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 40 किलो न्यूटन मीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होगा। तो स्केल लेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे हम निशान लगा देंगे, फिर देखेंगे हमारे ट्रिक से कि जहां पे नो लोड रहता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक नो लोड है और यहाँ से यहाँ तक भी नो लोड है, खाली यहीं पे लोड है, जहां पे नो लोड रहता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन मतलब तिरछा लाइन। ठीक है, वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा तो और बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। आप कहेंगे कि अरे सेफ्टी बीएमडी बनाना तो इतना आसान है। ठीक, तो आप लेके स्ट्रेट लाइन मतलब तिरछा लाइन होता है, यहाँ से इसको हम ए मिला देंगे, ये हो जाएगा 40 किलो न्यूटन मीटर, हाइट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फ्रॉम स्केल कोई भी ले सकते हैं आप। अगर 40 किलो न्यूटन पर मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते तो ये 1 सेंटीमीटर होता, 2 सेंटीमीटर नहीं होता। अब ये यहाँ पे भी 0 है, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट v इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक नो लोड है तो स्ट्रेट लाइन हम बना देंगे। ठीक, ये डेटल लाइन से ऊपर तो पॉजिटिव होगा। अब इसको हैच कर देंगे हम, ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम वेयर लोड इज अप्लाइंग ऑन मिड स्पैन। ठीक है, यहाँ पे कोई सेक्शन काटने की फिलहाल जरूरत नहीं है, काट भी सकते हैं, लेकिन सिंपली आप ट्रिक से अगर लगाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो इजीली और बना सकेंगे आप। लेकिन जब यूडीएल आएगा तो यूडीएल में सेक्शन काटने की जरूरत पड़ेगी, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करके नए हो तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी जेईई हो, उस सब में ये एसएफडी पीएमडी बनाने को आता है। थैंक यू वेरी मच।